ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1। आपको लिमिट निकालनी है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n⁻³ ब्रैकेट, उसके बाद में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 इंटू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगेन 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगेन 3 क्यूब इंटू एक्स एंड सो ऑन। और ये जाता है भाई आपका n² इंटू एक्स तक। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट बंद हो जाता है। और इसको करने के लिए आपके पास में टाइम है 3 मिनट का। तो 8:09 हो गए और मैं यहाँ पे टाइमर ही यूज कर लेता हूँ। आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब कीजिए, 3 मिनट होते ही मैं इसका सॉल्यूशन करवाना शुरू कर दूंगा। तीन मिनट कंप्लीट होते ही इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। कीजिए। एक और बात, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, जिन्होंने नहीं देखी है डेमो वाली वीडियो, आपको जो आंसर है यहाँ पे कमेंट नहीं करना है। आंसर आपको बताना है मुझे व्हाट्सअप करके, डायरेक्ट डीएम करके बताना है। गॉट इट? जिसका भी हो जाए मुझे डायरेक्ट डीएम करके इसका आंसर बता दें प्लीज। आपके पास में 1 मिनट बाकी है। तीस सेकेंड। टाइम आप देखिए, किस किस का हुआ अभी आप यहाँ पे कमेंट में भी बता सकते हैं। जिस जिसका हो गया, किसी का आंसर आया तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहे फटाक से बताइए, फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको लिमिट निकालनी है।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कोई वैल्यू दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन की आपको लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको दिया है 1/n³, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 क्यूब इंटू एक्स, और ये सभी जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, GIF, ये मैंने मेंशन कर दिया था, ठीक है। अभी आप इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर की जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज को आप समीशन के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? सबसे पहले तो ये देखना होगा। तो अगर आप इन वैल्यूज को समीशन की फॉर्म में लिखते हो तो कुछ वैल्यूज इस तरह से निकल करके आती है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन, प्लीज म्यूट रखिए माइक प्लीज, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में r स्क्वायर इंटू एक्स। यार एक गलती हो गई, ये वाली गलती हो गई क्वेश्चन में, आपने नोटिस किया क्या? आवाज आ रही है मेरी? ये 3 क्यूब नहीं आएगा यहाँ पर, ये 3 स्क्वायर ही आएगा और आगे सभी में स्क्वायर ही लगेगा। पावर में एरर है, हाँ पावर में एरर है यार, सो सॉरी, हो गया गलती। ठीक है, आपने स्क्वायर करके किया है क्या किसी ने? देवांग आपने स्क्वायर करके किया था क्या? ओ, आप समझ गए थे मतलब, ठीक है, ये टाइपो हो गया था थोड़ा सा। ओके ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ना आप इसको स्क्वायर कर लेना, ये थोड़ा सा मतलब दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू एक्स, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरह से यहाँ पे लगाना है, मतलब उसका तरीका देखेंगे, ठीक है। नीचे हमारा n³ है ही, ओके। अब इसको हम तोड़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तब निकलता है जब हम किसी, देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये निकल करके आएगा, एक नंबर ही निकल करके आएगा फाइनल में, हम देखेंगे तो लास्ट में। और ये जो नंबर होगा, ये नंबर कब आता है? जब ओरिजिनल नंबर में से हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर माइनस कर दें, तभी तो निकल करके आएगा ना। एग्री करते हो सारे भाई? फ्रैक्शनल पार्ट को अगर माइनस हम कर देंगे तब जाकर के निकल करके आ जाएगा, इजंट इट? तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन n इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर इंटू एक्स में से माइनस कर देंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r स्क्वायर इंटू एक्स, और अपॉन में तो इसके था ही n³। तो यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए, यहां तक क्लियर है? हाँ ना, यस नो, कुछ बोलिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, समीशन n इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको पता है डायरेक्ट क्या होती है? आर स्क्वायर टर्म्स को हम अगर ऐड करते हैं 1 से n तक, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता होगी ना, आपने कई बार देखी होगी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, ये आपको पता थी पहले से? ओके, ठीक है, देखिए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसकी वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आगे निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x तो हमारा था ही पहले से, और समीशन n इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर की वैल्यू हम उठा करके ये रख देते हैं,
n n+1 2n+1 ओवर 6। ओके, और इन सब के जो डिनोमिनेटर में है वो है n³। इस पार्ट को हमने अलग कर लिया, इस वाले पार्ट को क्या कर लिया हमने अलग कर लिया, और इसके नीचे हमने n³ डिवाइड कर दिया। ओके, उसके बाद में है माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन r इज इक्वल टू 1 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r स्क्वायर इंटू एक्स ओवर n³। Isn't it? बोलिए, यहां तक क्लियर है? सभी को यहां तक क्लियर है? ओके, देन उसके आगे क्या करेंगे हम, उसके आगे क्या करेंगे, देखो यहां से n पहले से ही है, यहां से एक n कॉमन लेंगे, यहां से एक n कॉमन लेंगे, तो n³ निकल करके ये n³ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट होने वाला है मैं लिख रहा हूं, इतना आप खुद से करके देखिए, नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। देखो n n n, 3 n ऊपर से हमने निकाले और 3 n से हमने कैंसिल कर दिया, तो यहां पर बचा क्या, बचा देखो यहां पर बचेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहां पर बचा ओनली क्या, x बचा, और बचा कौन, अपॉन में 6 बचा, x/6, एक तो ये बचा, और क्या बचा 1 + 1/n बचा, और क्या बचा 2 + 1/n बचा। यहाँ से n कॉमन लेंगे ना और n से कैंसिल कर देंगे, तो ये सब बचेगा इधर। उसके बाद में अभी एक चीज होती है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट जब भी हम देखते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट भैया किस किस के बीच में आता है, फ्रैक्शनल पार्ट या तो आपका 0 हो सकता है, या आपका 1 से छोटा हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब 0 और 1 के बीच में हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो जितना भी आप कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट देखते हो, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो ये x है, और x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 से तो हमेशा ही छोटा रहेगा ना भाई, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया तो वो तो 1 से छोटा ही रहेगा, वो या तो 0 बन सकता है या 0 से तो बड़ा ही रहेगा, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इजंट इट? क्लियर है यहाँ तक? आप रेस्पॉन्ड करते रहिए, मुझे पता चलता रहे कि आपको आ रहा है समझ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, तो रहेगा तो फाइनाइट ही ना, बोलिए भाई, रहेगा तो फाइनाइट ही, 0 से 1 के बीच में रहेगा तो कुछ ना कुछ फाइनाइट ही रहेगा। और जब हम इस पे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे, तो आप R1 से लेकर के n तक कितना भी आप ऐड कर दीजिए, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाते ही ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला जो है ये डोमिनेट कर जाएगा ना। इजंट इट? बताइए। हाँ बिल्कुल, इस इनइक्वालिटी से भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें 0 मिली अल्टीमेटली, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें 0। और यहां से जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाने पर इसकी वैल्यू 1 मिली हमें, यहाँ पे 2 मिला, तो x/6 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें x/3। ये आपका होगा आंसर, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझ में आया? कौन सी चीज नहीं समझ में आई आपको, बताइए कौन सी चीज नहीं समझ में आई? 0 कैसे हुआ? कौन सा वाला फ्रैक्शनल पार्ट 0 कैसे हुआ? देखो अब फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 0 पॉइंट कुछ होगा ना, यही तो। और 0 पॉइंट कुछ अगर आपका पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में ही तो होगा ना। अब 0 पॉइंट कुछ में आप 0.0 भी बोल सकते हैं, तो मतलब वो या तो 0 बन सकता है, या 1 से छोटा बन सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। ये 3 ही पॉसिबिलिटी होती है फ्रैक्शनल पार्ट के पास में, होती है या नहीं होती है, बताइए। समझ आ गया? आप चलें आगे। तो अल्टीमेटली यहां पर जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू,
ये वाली वैल्यू कुछ फाइनाइट ही होगी। और नीचे जब आप देखोगे n क्यूब, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाओगे इसमें, तो अल्टीमेटली ये कहाँ चला जाएगा, जीरो को चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, जीरो मिल जाएगी। बोलिए, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई समीशन r इक्वल टू 0 टू 2025 cos rx 1 प्लस, ये cos rx अलग है, ये इसके मल्टीप्लाई में, समीशन r इज इक्वल टू 1 टू 2025 sin rx dx इज, इसके ऑप्शंस हैं लेकिन मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा, आप भैया इसका डायरेक्ट आंसर निकालिए। हाँ जी बताइए। ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर जाइए मतलब? माने पिछले क्वेश्चन पर आइए। अच्छा यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलो। पहले r इजिकल टू 1 হবে না? r इक्वल टू 1, हाँ और नीचे आइए, माने और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए। यहाँ पे। हाँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r, n पर r होगा ना एन फर्स्ट पर लाइन r, पर। समझा नहीं क्या कह रहे हो, एन पर r होगा। इजिकल टू ये फर्स्ट लाइन पर राइट राइट हैंड पर। यहाँ पर हाँ हाँ हाँ, समेशन r इजिकल टू 1। अरे हाँ r है भाई, r है यार, टाइप मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है यार, सबको पता है ना, आपको r ही है ये यहाँ पे भी लिख दिया देखो। समझ पा रहे हो ना, मतलब समझ तो गए थे ना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ गलती से लिख दिया था, नहीं समझ में आया। एक सेकंड, अच्छा ये तो पहले का मैसेज है, समझ गए ना, ये आर ही है देखो, यह क्वेश्चन में ही आर है ना, तो आर ही है ये देखो, यहाँ से ये हमने आर को ही तो बोला है ना भाई, 1 से लेकर के और एन तक गया है, आर वेरी कर रहा है तो आर ही होगा। ठीक है, बता दिया करो, हाथों हाथ बता दिया करो आप, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए आप, इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 3 मिनट, 4 मिनट ले लो, 8:26 हो गए, 8:30 तक इस क्वेश्चन को करो फटाक से। जिसका भी आंसर आ जाए मुझे एक बार मैसेज कर देना, डीएम कर देना डायरेक्ट। इसने मुझे मैसेज किया था 8:12, हाँ इनका सही था। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन दिख रही है?
एक सेकंड, रुको 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 रुको। हाँ ऐसे बता दिया करो यार। हाँ भाई अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। कोस वाले में 0 से शुरू है, साइन वाले में 1 से शुरू। 1 मिनट। टाइम अप। चलिए 30 पे बोल रहा था। देखो इसमें क्या करना है ना हमें, इसमें आप इस इंटीग्रेशन को आई के इक्वल मान लो। लेट आई के इक्वल ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जब भी इस टाइप का कुछ आ जाए ना, तो वहां पे ना एक टर्म को उड़ाने की कोशिश किया करो, कट करने की कोशिश किया करो कि एक टर्म गायब हो जाए ऐसे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों इंटीग्रेशन ना सेम होते हैं। आप क्या करो, इन दोनों लिमिट्स को ऐड करके और अंदर का जो वेरिएबल है उसको माइनस कर दोगे, और फिर जो वैल्यू मिलेगी उसको एज ए इनपुट काम में लोगे, तो दोनों के इंटीग्रेशंस की वैल्यू जो है सेम आई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आई के इक्वल तो हमने इसको मान लिया था। अब आई के इक्वल तो उसको मान लिया, अब आई के इक्वल एक और यहां पर हमें आई की वैल्यू मिल जाने वाली है। अब वो कैसे मिलेगी, देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब क्या करो ना, दोनों लिमिट्स को ऐड करोगे और माइनस करोगे इस एंगल को, ठीक है, जो भी इनपुट है आपका। तो दोनों लिमिट्स को ऐड किया आपने, तो क्या हुआ यहाँ पे 0। माइनस आर एक्स किया आपने, तो कोस माइनस आर एक्स और कोस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ा ना। कोस जो है वो माइनस को क्या कर देता है, प्लस बना देता है, तो आपको पता है सबको, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। अब साइन वाले में क्या होगा, साइन वाले में यहां पर आप दोनों लिमिट्स को ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद में आप आर एक्स माइनस करोगे, तो 0 माइनस आर एक्स हो जाएगा। और साइन 0 माइनस आर एक्स मतलब साइन माइनस आर एक्स, और साइन माइनस आर एक्स मतलब माइनस साइन आर एक्स। साइन क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, बाहर अपने निकाल देता है। तो यहाँ पर ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहने वाला है। इजंट इट? यहाँ तक समझ में आया सबको? सबको समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो आगे क्या करना है हमें, एक और आई ले लेना है, इसको दे देनी है इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या दे देनी है हमें, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्ट इसी में लिख रहा हूँ, एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी इसलिए। दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे माइनस पाई टू पाई समीशन आर इक्वल टू 0 टू 2025 कोस आर एक्स। ये तो ऐसे कैसे रह गया, इंटू 1 माइनस हो जाएगा, अब ये जो माइनस ना ये बाहर आ जाएगा। 1 माइनस समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू 2025 साइन आर एक्स, ठीक है, और इंटू में टी एक्स। यहाँ तक समझ आया सबको? अब क्या करेंगे ना हम, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो आपको पता है कौन सी टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी।
तो हमें मिलेगी ये वाली टर्म। ये वाली टर्म क्या हो गई, यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ बता रहा हूँ समय बचाने के लिए, तो जो मैं बता रहा हूँ वो समझ तो आ रहा है ना। टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कैसे करना है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन, ये वाली वैल्यू सेम थी तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे -पाई टू पाई समीशन r इज इक्वल टू 0 टू 2025 कोस आर एक्स। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हमारा dx में मिल गया। ओके, अब देखो r इक्वल टू 0 टू 2025 है ना। अब इसको जीरो वाले को अलग कर लो, यहाँ पे ब्रेक कर लो इसको जीरो पे। क्या करेंगे हम यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -पाई टू पाई कोस r की जगह आप क्या करोगे, इस बार आप 0x ले लोगे तो कोस 0 मिल करके आपको क्या मिल जाता है, कोस 0 1 मिल जाएगा ना आपको। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको 1 इंटू डी एक्स। अब समीशन है तो प्लस आ गया, उसके बाद में -पाई टू पाई समीशन r इज इक्वल टू, अब 0 तो ले लिया था हमने तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेकर के 2025 तक। उसके बाद में कोस आर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ आया। बोलिए यहाँ तक समझ आया सबको, क्लियर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन देखो, समीशन जो है ना वो आप बाद में भी लगा सकते हो या समीशन को एज इट इज रहने दो, डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। आपको पता है ना ये बात कि हम मतलब ऐसे x प्लस वाई होता है तो उसका x प्लस वाई का एक साथ इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो पता है ना ये वाली बात। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो वो वैल्यू मिलेगी आपको समीशन r इज इक्वल टू 1 टू 2025 कोस आर एक्स। कोस आर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, साइन आर एक्स, साइन आर एक्स ओवर आर, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, यहाँ पे इवन और ओड का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। इवन और ओड का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने यहाँ पे क्या किया, -पाई टू पाई। तो यहाँ पे क्या मैं 0 टू पाई कर सकता हूँ, 0 टू पाई कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इवन फंक्शन है। ये पता है ना आपको, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो 0 टू पाई करके 2 को बाहर लेकर के और अंदर एज इट इज हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्लस में 2 को लगा दिया और यहाँ पर हमने 0 टू पाई से इंटीग्रेशन कर दिया था इसका, तो 0 से पाई। अब आप देखो साइन आर एक्स, आप 1 से लेकर के 2025 क्या आप 1 लाख करोड़ जितना आप लेना चाहो ले लो, 0 पर भी ये वैल्यू जो है आपको 0 ही मिलने वाली है, पाई पर भी आपको ये वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। तो अल्टीमेटली जब आप x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखोगे 0 और पाई के अलावा, 0 और पाई दोनों में, तो 0 ही मिल जाएगी। तो ये वैल्यू तो आपकी 0 को चली गई, 0 ही बन गई, इजंट इट। बताइए, बोलिए भाई। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 0 बन गई। ये वैल्यू 0 बन गई तो i की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2 पाई, तो यही आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ समझ में आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही बताए जा रहा हूँ, सभी लोग बताओ। दिलराज कौर, अंजलि बारवान, विक्रम दास, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है देखो,
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं। ये वाला क्वेश्चन करो, मजा आ जाएगा आपको। लेट एफ ऑफ एक्स, एक सेकंड रुको यार, एक मैसेज आ रहा है मेरे पास बार बार कि मुझे ज्वाइन होना है, मुझे ज्वाइन होना है। एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो, लेट एफ ऑफ एक्स बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन increasing function defined on 0 to infinite open interval if f 2a square plus a plus 1 is greater than f 3a square minus 4a plus 1, then then possible integers in the range of a is what? ए की रेंज में अब पॉसिबल इंटीजर्स बताइए आप यहाँ पे। और ये क्वेश्चन ना, अगर आपने पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको घुमा देगा। ठीक है, अगर पहले नहीं किया होगा तो, पहले किया होगा तो फिर आप कर ही लोगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको देता हूं पूरे पूरे 5 मिनट। कीजिए, 8:46 पे इसका आंसर करा दिया जाएगा, सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। पहले नहीं किए हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैम में, तो बाकी किसी भी एग्जाम में, जो आपने पहले नहीं किए होते हैं। किए हुए क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब होता भी नहीं। हाँ, कोई बात, कोई बात। यार एक और चीज मैं बात बताता हूँ आपको, आप लोग ना रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ना रिकॉर्डिंग ना 1000 वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे, 1000 तरह की, 1000 क्वेश्चंस की, इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पड़े हैं, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं। आप यहाँ पे लाइव आओगे, लाइव मेरे साथ में क्वेश्चन सोल्व करोगे, तब तो भाई आपका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ठीक है, मेरे ये जो मेथड्स हैं, इनसे भी अच्छे अच्छे मेथड्स आपको एनटीपीएल पे मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह आपको बहुत कुछ फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ने का फायदा यही है कि आप मेरे साथ में लाइव क्वेश्चन सोल्व करो, दैट्स इट। लाइव अगर आप नहीं आते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। रिकॉर्डिंग यार ले लेना, रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ कि लाइव रहो। ठीक है, 3 मिनट है, करो। इस क्वेश्चन को किसी ने सही सही करवा करके दिखा दिया ना मुझे, सच में, मतलब उसने बहुत मेहनत की है मैथ्स।
एक बार ये बताएंगे मुझे 915386 करके किसके नंबर है? ठीक है, शायद यहाँ पे नहीं है। उनका कहना था स्क्रीन नहीं दिख रही। थर्ड का आंसर ठीक है, देवांग ने कर दिया है। देवांग आपका ना थोड़ा सा गलत है। गलत तो गलत ही है ना, अब यार क्या कर सकते हैं। एक सेकेंड, देवांग सही है आपका, करेक्ट है। देवांग बिल्कुल सही है आपका, लेकिन यहाँ पे टाइप मत कर देना बस आप, ठीक है? आपसे पूछेंगे कैसे किया आपने। बाकी लोग भी बताओ भाई। और जी आपका गलत है। कोई बात नहीं, और ट्राई करो, 1 मिनट है। देवांग इस बार तो सही कर दिया भाई। ठीक है, देवांग आप अनम्यूट करके एक बार बताएंगे आपने कैसे किया? सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ इंक्रीजिंग है, हाँ। और जो मतलब इनइक्वलिटी दी है उसके हिसाब से 2a² प्लस a+1 है, वो हाँ, 3a² - 4a+1 से भी बड़ा होगा। ये कैसे किया आपने? हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था, ये वाला कैसे किया? क्योंकि अगर इंक्रीजिंग है मतलब जैसे अगर वैल्यू बड़ी होगी, हाँ। मतलब अगर 2a² + a+1 है, ये अगर 3a² - 4a+1 से बड़ा होगा तभी तो इसकी वैल्यू मतलब इस वाले से बड़ी होगी। ठीक है, मतलब इनपुट बड़ा होगा और आउटपुट बड़ा होगा, हाँ इनपुट बड़ा होगा तो आउटपुट बड़ा होगा, यही इंक्रीजिंग की डेफिनेशन। हाँ। बेसिक बेसिक लॉजिक था एकदम, बिल्कुल। ठीक है, अभी बाकी लोग जो कर रहे हैं एक बार मुझे बताओ, एक बार क्या कर रहे हो आप लोग? 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ तक पहुंचे, कितना किया कितना नहीं। फटाक से बता दो, फिर इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। अनम्यूट करके बोलो यहाँ पे। विक्रम, विपिन, विनीता, अंजलि, दिलजीत, स्मृति। ठीक है भाई, रेस्पॉन्स ही नहीं करते यार आप लोग तो। ठीक है, देखो जैसा कि देवांग भैया ने बताया, ये जो फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब अगर ये आउटपुट बड़ा है तो ऑब्वियस बात है इनपुट भी बड़ा होगा, तो एक कंडीशन तो हमें यहां से मिल गई, पहली बात। एक कंडीशन तो यहां से मिल गई। अच्छा, देवांग अब बताओ दूसरी कंडीशन कहां से लेकर के आए आप? हेलो देवांग। अच्छा, लाइब्रेरी, ओके। देखो, ये ना एक कंडीशन के ऊपर ही आधारित नहीं है, ये फंक्शन आपको बता देता हूँ।
एक कंडीशन से आपका आंसर जरूर आ गया होगा, बिल्कुल सही है। आपने क्या किया होगा मुझे पता है, आपने ना 2a² प्लस a प्लस 1 को बड़ा बता दिया 3a² माइनस 4a प्लस 1 से, ठीक है। ऐसा आपने किया, और ऐसा आपने किया तो आपको एक इनइक्वालिटी मिली होगी a² माइनस 5a इज लेस देन 0, इजंट इट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में आप a इंटू a माइनस 5 करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी 0 से छोटी आएगी। ये इनइक्वालिटी मिली आपके पास में। तो a के ऊपर दो कंडीशंस हो गई, a के ऊपर यहाँ पर दो कंडीशंस हो गई कि a जो है ना वो 0 से तो छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा। a 0 से छोटा होगा और a क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, आप 0 से 5 के बीच में a को उठा लेंगे, और 0 से 5 के बीच में जो इंटीजर्स आते हैं, पॉसिबल इंटीजर्स बोला है इसने क्या बोला है, पॉसिबल इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉसिबल इंटीजर्स कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। एक सेकेंड, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 भी होगा। अब यहाँ पर देवांग की गलती बताता हूँ आपको। मैंने बोला था ना देवांग ने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। देखो देवांग, यहाँ पर ना आपने 0 से 5 बताया है, राइट, है ना। 0 से 5 तो ठीक है, बट यहाँ पे एक हम क्यों नहीं ले सकते, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक आप यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते, देखो। अब अगर आप एक ले लेते हो ना तो आप उसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर सकते, दूसरी जो कंडीशन मिलेगी वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए ना इसका आंसर आएगा कि तीन ऐसे इंटीजर्स है 2, 3 और 4 जो एक ही रेंज है, ठीक है। अब उसका मैं बताता हूँ किस तरह से आएगा। देखो आपका आंसर ये था कि 0 से 5, और मैंने बोल दिया था कि आपका आंसर सही है। आपका आंसर सही इसलिए बोला था क्योंकि मैंने यहाँ पे एक का ध्यान नहीं दिया था कि एक यहाँ पे नहीं आएगा। आपका आंसर होना चाहिए था कि 1 से लेकर के 5, ठीक है। अब देखो इसको मैं बताता हूँ आपको किस तरह से करना है। देखो उतारते रहना जिसको उतारना है, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसका। Since f is defined on 0 to infinity, so 2a² प्लस a प्लस 1 इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ये जो फर्स्ट वाला है इसका इनपुट जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, सेकंड वाले का भी पॉजिटिव ही होगा इनपुट, तो होगा, बोलिए। अब यहां से अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो वो यहां पर 0 आ जाएगा, वो सॉरी नेगेटिव आ जाएगा। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या है, एक बोलिए कौन सी इक्वेशन है ये, अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 या फिर सॉरी 0 से कम होता है, उसका मतलब क्या होता है पता है आपको। इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार आप निकालिए, b² माइनस 4ac करोगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा नेगेटिव।
ओके, पहली बात तो ये। अब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, उसका आप क्या, उससे आप क्या इंप्लाई कर सकते हो, वो आप अपने दिमाग में रखो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं ना, हम देखते हैं दूसरे वाले आउटपुट को। दूसरे वाले आउटपुट को देखते हैं। ऑल्सो 3a² माइनस 4a+1, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहां से अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में a के ऊपर कंडीशन आ गई 3a-1 एंड a-1 इज ग्रेटर देन 0। आप इसको तोड़ोगे तो आपको 3a और 3a-1 और a-1 यहाँ पर मिल जाने वाला है। इजंट इट? यहां तक क्लियर है? तरीका समझ लो। विपिन कुमार, इमेजिनरी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली। इमेजिनरी सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए ना, समझ पा रहे हो? तो हम यहाँ पर 2a² प्लस a+1 को हमारे सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं कर सकते। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? a की रेंज, a की रेंज निकालने के लिए 2a² प्लस a+1 को कंसीडर यहाँ पे कर सकते हो क्या? ठीक है, जो बता रहा हूँ एक बार पूरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है? उसके बाद में हमने यहां से a के ऊपर कंडीशन निकाली, तो a के ऊपर कंडीशन क्या मिली हमें कि a की वैल्यू 1/3 से तो छोटी होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या लग गया यहाँ पे? 1/3 से छोटी या 1 से बड़ी। अब भाई ये बताओ कि इस इनइक्वालिटी से a की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, और आपने इस इनइक्वालिटी से बता दिया था कि a की वैल्यू 1 भी हम ले सकते हैं, तो a की रेंज में तो 1 है ही नहीं, है क्या बताओ? नहीं है। ओके, अब हमारे पास में a के ऊपर दो कंडीशंस आ गई। a के ऊपर हमारे पास में दो कंडीशंस आ गई। एज f इज इंक्रीजिंग, as f is increasing, so अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारे जो इनपुट्स होंगे ना, तो पहला वाला इनपुट बड़ा होगा, 2a² प्लस a+1 इज ग्रेटर देन 3a² माइनस 4a+1। ठीक है, अब यहां से आपने कंडीशन निकाली थी, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करके हमने सबसे पहले ही ये कंडीशन निकाली थी कि a जो है 0 से छोटा होना चाहिए, a जो है 0 से वो 5 से बड़ा होना चाहिए, दोनों में और की कंडीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि a जो है उसको 0 से छोटा होना चाहिए या तो, और a जो है उसको 5 से बड़ा होना चाहिए। अब भैया आप इस कंडीशन को और इस कंडीशन को एक साथ में अगर आप देखते हो, तो जो हमें a मिलेगा ना, वो यहां पर आपके रेंज में आएगा। बोलिए, समझ पा रहे हो? ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूं? यस नो प्लीज से। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप कि a जो है इस बार आपका बिलोंग कर गया 0 से 5 के बीच में, और इस पर कंडीशन थी कि a जो है वो जो है वो आएगा 1 से बड़ा है, ये आएगा भाई आपका -∞ से 1/3 एंड उसके बाद में यूनियन 1 से इंफिनिटी। बताओ सही हूं क्या मैं? बताओ, ठीक है यहां तक क्लियर? अब इस a को और इस a को जब हम यूनियन में देखते हैं दोनों को एक साथ, तो भाई यहां तो a छोटा हो गया किससे? 0 तक, तो यहां तो 0 तक चलेंगे हम, और यहां बड़ा किससे हो गया? ओ सॉरी 5 तक गए हम इधर, तो यहाँ पे अगर मैं 0 लिख दूं, यहाँ पे हम 5 लिख, यहाँ पे मैं 5 लिख दूं,
तो ये क्या ये ए के लिए एक परफेक्ट कंडीशन नहीं बन जाएगी? देखो एक कंडीशन तो ए के ऊपर ये थी कि ए बिलोंग कर रहा है आपका माइनस इंफिनिटी से 1/3 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, एक कंडीशन है ए बिलोंग करता है 0 से 5। तो भाई 0 इसकी लोअर लिमिट बना दी इसने अपनी, 5 इसकी अपर लिमिट बन गई। तो इसको मॉडिफाई करके इस कंडीशन को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि इन दोनों को एक साथ लिखना चाहिए तो ए आपका बिलोंग कर जाएगा 0 से 1/3 यूनियन और उसके बाद में 1 से 5। बोलिए अब 0 से 1/3 यूनियन 1 से 5 इन दोनों के बीच में, इन दोनों में मतलब ये जो भी आपका इंटरवल दिया हुआ है, दो इंटरवल्स के यूनियन जो दिया हुआ है, इनमें कितने इंटीजर्स होंगे? इंटीजर्स कौन कौन से होंगे भाई? इन दोनों के बीच में तो इंटीजर एक भी नहीं है, तो यहाँ तो कट्टा मार दो। यहाँ पर इंटीजर कौन है? 2 है, 3 है और 4 है। 5 को तो लेना ही नहीं है, 1 को भी नहीं लेना। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 2, 3 और 4। ये वाला कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में अभी भी नहीं आया मुझे एक बार हैंड रेस करके बता दें। मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आपके जो टाइम है ना, टाइम उसको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ओवर हो जाता है ना। ओवर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ठीक नहीं है, टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन हुए हैं और क्लास थोड़ी सी और लंबी खींच सकती है, तो क्लास में बने रहना, ठीक है। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, रिकॉर्डिंग आपको फिर भी मिल जाएगी। रिकैप और करना है यार, अभी इतना मतलब डिटेल से बताया, इसका रिकैप और चाहिए आपको। ठीक है, देखो रिकैप फिर से देख लो एक बार इसका। हमने क्या किया ना, हमने सबसे पहले क्या देखा कि एफ ऑफ एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिफाइन है 0 से इंफिनिटी, और ये आपको कंडीशन दी हुई, ठीक है, कि एफ इनपुट में अगर 2a² प्लस a प्लस 1 आप लेते हो तो एफ 3a² माइनस 4a प्लस 1 से बड़ा मिलेगा। अब हमें पूछा क्या है कि पॉसिबल इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ ए की रेंज में पॉसिबल इंटीजर कौन कौन है, ये आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट लिया कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस बात है इसका इनपुट इसके इनपुट से बड़ा होगा। तो हमने इनपुट से देखा, दोनों के ऊपर कंडीशन लगाई और हमें मिल गया कि ए जो है वो बिलोंग कर गया किसमें, 0 से 5 के बीच में, ठीक है। ए जो है 0 से 5 के बीच में यहाँ पे बिलोंग कर गया। अब since f is defined on 0 to infinity, so अब 0 से इंफिनिटी में डिफाइन है f। अब ये इनपुट की जो वैल्यू है पॉजिटिव होनी चाहिए। इनपुट की वैल्यू तो पॉजिटिव ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे इस इनपुट का तो वो तो आपको 0 से कम मिलेगा ना भाई। अब 0 से कम मिल रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप ए की वैल्यू को ऐसा कुछ नहीं मतलब ए की वैल्यू को आप यहां से तो नहीं डिफाइन कर सकते ना, यहां से आप नहीं बता सकते, है ना। विपिन सही कह रहे हैं यार, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 से कम ले लिया, 0 से कम आ गया डिस्क्रिमिनेंट, उसका मतलब है यहाँ पे इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा, तो मतलब यहाँ से एक ही वैल्यू डिसाइड नहीं हो सकती। दूसरे वाले पे देखा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा नहीं था, तो यहाँ से हम एक ही कंडीशन निकाल सकते हैं। यहाँ से एक ही कंडीशन निकाले तो वहां से हमें मिला कि 1/3 से छोटा और 1 से बड़ा। उसके बाद में देखा कि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से कंडीशन निकाली, यहाँ से कंडीशन हमें मिली थी 0 से 5, 0 से 5 और इन दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन देखा तो हमें यहाँ से मिला कि ए जो है हमारा बिलोंग कर जाएगा 0 से 1/3 यूनियन 1 से 5। तो इन दोनों के बीच में जब हम इंटीजर्स देखते हैं तो 2, 3 और 4 हमें मिल जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी ठीक है एकदम ओके।
ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं इतना इतना समझाने लग गया तो, है ना। देखो, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं अपने टाइम को कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ में तो आपको आएगा ही, पूछा भी जाएगा समझ में आया या नहीं। टाइम को कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एफ ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, यहां तक दिया हुआ है बस। उसके बाद में x जो है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। देन एच एक्स increases as f of x increases for all real values of x if a ऑप्शन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे a बिलोंग टू 0 to 3 ओपन इंटरवल, b ऑप्शन है a बिलोंग करता है -2 से 2, c ऑप्शन है कि a बिलोंग करेगा 3 से इनफाइनाइट, और डी ऑप्शन है नन। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में समय है 4 मिनट का। 9:10 पे ये क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। कीजिए। देवांग, आप सही कह रहे हो, बट ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगी वैसे वैसे हो जाएगा। आगे से थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। कीजिए। ऑब्वियस बात है यार, कई बार ना बतानी पड़ जाती है। ठीक है, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करते ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद समझ नहीं रही। आप लिख के रेस्पॉन्स कर दो या फिर किसी भी तरह से रेस्पॉन्स कर दो एक बार।
मतलब ऐसे बोल दो कि यार ठीक है आगे बढ़ो इस तरह से, तो टाइम कम लगे, ज्यादा क्वेश्चन हो पाए। एक आप लोग ना अनम्यूट करके बोलते भी नहीं है ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। डन, वाओ ग्रेट। विपिन मुझे डीएम करो एक बार, यहाँ पे आंसर मत बताना प्लीज, मुझे डीएम करो। देवांग क्या कर रहे हो यार, देवांग आपका गलत है भैया। विपिन आपका भी गलत है यार, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो कहाँ पे मिस्टेक हुई, करते हैं इसको सॉल्व। नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो कहाँ पे गलती हुई है, देखना ध्यान से। भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जब भी बात आ जाए ना, देखो अब उसके बाद में आप उस जैसे ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आ जाए, आप क्या कर दो, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एच डैश एक्स हम निकाल लेते हैं। एच डैश एक्स, एच डैश एक्स क्या आया, एफ डैश एक्स, मेरे साथ में करते जाना। एफ डैश एक्स, हाँ 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 सही कह रहे हो। ठीक है, एफ डैश एक्स माइनस 2a एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 3a एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स। अब यहाँ से एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लो, एफ डैश एक्स कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3a एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2a एफ ऑफ एक्स और प्लस में ये वाला 1। ठीक है, और ये 2a जो है यहाँ पे माइनस का आएगा। ओके, उसके बाद में अब एक बात बताओ मुझे, नाउ h of x increases if f of x increases and h of x अगर इंक्रीज करता है, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंक्रीज करता है इफ h डैश x की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, इजंट इट? बोलो भाई। यार एक जना अनम्यूट करके बोल दिया करो भाई, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि बस समझ आ रहा है, कोई भी एक। ठीक है, देखो अब
आप मुझे ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स को पहले इंक्रीज करा रहे हैं ना भाई, उसके बाद में आप एच एक्स की बात कर रहे हो, तो एफ डैश एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ये वाली बात आपको समझ आई क्या? ये तो पॉजिटिव हो गया। देखो एक चीज मैं ना क्लियर कर देता हूँ कि मेरे को ना टैब चेंज करना पड़ता है ये देखने के लिए कि आपका क्या रिएक्शन है ना। तो एक बार अनम्यूट करके कोई भी एक, देवांग आप एक बार चैट्स वगैरह देखते रहिए और बताते रहिए, ठीक है? और कोई बता दो, विक्रम, विपिन, आप बता दो, कोई भी एक एक ना बोलते रहिए, मुझे शिफ्ट ना करना पड़े टैब में, ठीक है? तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो ये अगर पॉजिटिव है और यहाँ पे एच डैश एक्स है, तो इस वैल्यू को भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 3a f of x square minus 2a f of x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ओके। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, क्वाड्रेटिक इन f of x बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को आप f of x के लिए सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो ना? अब यहां पर आप देखते हो, ठीक है, नाउ फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख लो, एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये इंप्लाई क्या करता है भाई? ये इंप्लाई करता है कि ए तो पॉजिटिव होगा एंड इसका डी नेगेटिव होगा। बोलिए ये कैसे आया? आपको पता है कि अगर ए पॉजिटिव है तो उसके साथ ही आपका डी नेगेटिव हो जाएगा, इजंट इट? क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। ओके, देयरफॉर इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को आप नाम एक दे दो कि ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। तो फ्रॉम फर्स्ट इनइक्वालिटी, फ्रॉम फर्स्ट इनइक्वालिटी 3a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए एंड 4a स्क्वायर माइनस 12a की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस इनइक्वालिटी में अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो बोलिए ये दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। तो यहां से a तो है जो आ गया आपका 0 से बड़ा, और यहां से जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी a इंटू a माइनस 3 लेस देन 0। तो यहां से a की वैल्यू निकलेगी 0 से लेकर के 3, ठीक है? और a की वैल्यू यहां पर तो ऑलरेडी है ही पॉजिटिव, तो इसको और इसको साथ में देखते हो आप, इन दोनों को, एंड तो क्या मिलेगा आपको? अल्टीमेटली आपको मिलेगा कि a जो है वो बिलोंग कर जाता है 0 से 3 में, ठीक है? तो आज के लिए ना इतना ही काफी, और मुझे आप रिमार्क्स बता करके जाइए कि क्या क्या क्लास में कमियां रह रही है जिसकी वजह से हमारी लंबा खिंच रहा है, लंबी क्लास खिंच रही है। मैं नहीं चाहता आपका इतना टाइम वेस्ट हो और क्वेश्चन 3-4 ही हो, हमें 10 क्वेश्चन पे पहुंचना है, ठीक है? आज लास्ट डे था, जो मैं मतलब जो लिंक सबको शेयर कर दिया, उसके बाद में फिर जैसे आपका पेमेंट वगैरह क्लियर हो जाएगा तो उन्हीं को लिंक शेयर किया जाएगा, ठीक है? तो ये वाली रिकॉर्डिंग भी हम यूट्यूब पे
अपलोड कर देंगे। फिर आपकी क्लासें होंगी परसों से। परसों चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, ओवर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओवर कितना ओवर हो रहा था, मतलब हम किस स्पीड से चल सकते हैं, थोड़ा बताएंगे विपिन? सॉल्यूशन करवाने पर, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे करवा दूंगा, और किसी को अगर समझ नहीं आएगा तो वो खुद से पूछ लेगा, ऐसा ठीक है ना? जिसको प्रॉब्लम होगी वो खुद से बोल देगा, ठीक है। मैं और आप लोग ना ऐसे बोलते नहीं हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि आप जैसे डिटर्मिनेंट बोल रहे हो, तो एक बार बोलने से हो जाएगा, ज्यादा नहीं लिखने से। ओके ओके ओके, समझ गया मैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लेनेशन इज द ओनली कॉज। बीच में पूरा कॉन्सेप्ट समझाते, हाँ बीच में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है, ठीक है। तो किसी को अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझे बाद में पूछ सकता है, ठीक है। मेरा को जब टाइम मिलेगा तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। काफी क्या है यार, 4 ही क्वेश्चन हुए हैं। हम परसों से ट्राई करेंगे कि 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हों पूरे। सर वी कैन मैनेज, लाइक ज्यादा नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करूंगा कि आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद में कुछ टाइम दूंगा, फिर आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, और कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में बताते हुए चलूं। 80 मिनट में 10 क्वेश्चन, अरे यार 80 मिनट में 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो मैंने 10 क्वेश्चन पर क्लास बोला था। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आए वो बाद में आपको पूछ ले, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही, और फिर परसों से जो क्लासें होंगी उसमें आपको 10 ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हो। देखो यार होता क्या है ना कि आदत है और धीरे धीरे बदलेगी, हाँ ठीक है। आदत है धीरे धीरे बदलेगी, और इस आदत को बदलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि यार मैं पहले बहुत ज्यादा ऐसा करवा चुका, ये पहला है जो मैं मतलब कुछ सेल कर रहा हूँ अपने से, कुछ मतलब कोर्स लॉन्च किया है कि हाँ डेली के 10 क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे। तो इस तरह से पहली बार है तो थोड़ा सा लंबा खिंच जा रहा है, आगे से थोड़ा ध्यान रखा जाएगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे बिल्कुल, है ना। 10 का ही टारगेट रखेंगे हम, उससे कम भी नहीं उससे ज्यादा भी नहीं। शुरू शुरू में लगता है, देखो पहले शुरू शुरू में होता है, लगता है, कोई बात नहीं। आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनको थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ता है, तो उस वजह से थोड़ा मुझे लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। परसों से हम पूरा ट्राई करेंगे, जूनियर सीनियर एवरी क्लास, या गॉट इट, ठीक है। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। किसी को कुछ बताना है और कुछ बताना है तो यहाँ पे जल्दी से बता दो, ठीक है। हाँ देवांग जल्दी बताओ, बोलो देवांग। पेमेंट, अच्छा पेमेंट का, ठीक है। मैं पेमेंट का बताता हूँ आपको कल, है ना। कल बताता हूँ आपको कि पेमेंट आपको किस क्यूआर कोड पे करनी है। उसके बाद में परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट है ना, ठीक है गाइस, ओके, ठीक है। फिर परसों मिलते हैं ना, बाय, गुड नाइट।